welcome to SS Studio, and this is your mentor Sanyukta Singh. And guys, today's session is going to be about Masters of Fashion Management, the course provided by National Institute of Fashion Technology. So guys, let's get started to this. मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. अब अगेन टॉकिंग अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी एज, तो कोई एज लिमिट नहीं है, देयर इज़ नो एज लिमिट. एंड आप अगर 35 के भी हो, 40 के भी हो, या आप मैरिड हो एंड उसके बाद यू वांट टू गो एंड परस्यू फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट, सो आप जा सकते हो, इसको परस्यू कर सकते हो. अब अगेन दो क्राइटेरियाज हैं जो आपको बिल्कुल फॉलो करने चाहिए. पहले तो देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ थिंग कि अगर आप डिज़ाइनिंग के ही करियर में आपने अपना बैचलर्स किया हुआ है तभी आप MFM करो, ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है गाइज. इफ़ यू आर स्टडिंग ह्यूमैनिटीज़, इफ़ यू आर स्टडिंग साइकोलॉजी और BCom और BBA और एनी अदर स्ट्रीम, तो भी आप ये मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट परस्यू कर सकते हो. बट अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है देन वन थिंग यू विल हैव टू बिल्कुल क्लियर रहना है आपको, वो ये है कि वो निफ्ट से ही डिप्लोमा होना चाहिए या फिर NID से ही डिप्लोमा होना चाहिए, अगेन ऑफ 3 years, तभी वो मान्यता दी जाएगी. दिस वॉज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइज. अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत डाउट होता है एंड दे वांट टू कम इन दिस फील्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्लिटरिंग डिज़ाइनिंग वर्ड एंड दे वांट टू बी क्रिएटिव एंड ऑल. तो मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी. दिस फील्ड इज़ नॉट अबाउट क्रिएटिविटी, दिस फील्ड इज़ नॉट अबाउट डूइंग और एक्सप्लोरिंग सर्टेन डिज़ाइंस. प्लीज़ इग्नोर दिस साउंड. सो इसके लिए तो आपको बैचलर्स ही करना पड़ेगा. उसमें ही आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं. BDS में टेक्सटाइल्स, फैशन, कम्युनिकेशन, एक्सेसरी एक्सेट्रा. दिस फील्ड इज़ ऑल अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट. ये फैशन इंडस्ट्री में कैसे आप मर्चेंडाइजिंग कर सकते हो, कैसे आप रिटेल में उतर सकते हो, कैसे आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकते हो. इफ़ यू आर थिंकिंग टू बिल्ड अप योर बिजनेस और योर डिज़ाइन स्टूडियो, देन व्हाट आर द क्राइटेरियाज जिस पे आपको वर्क करना चाहिए, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स जिस पे आपको वर्क करना चाहिए. तो यहाँ पे इस फैशन मैनेजमेंट में आपको ये सिखाया जाता है इन द MFM कोर्स ऑफ NIFT. सो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स जो आप बट सब्जेक्ट्स के पहले मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ. लाइक आपके दिसंबर के एंड ऑफ द वीक में आपको इसका फॉर्म सबमिट करना होता है. फॉर्म्स तो आ जाते हैं सितंबर अक्टूबर तक, बट टॉकिंग अबाउट दिस ईयर सिंस बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक अभी कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया है. सो विल लुक फॉरवर्ड फॉर दैट. उसके लिए आप www.niftac.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है NIFT का, वहाँ पे भी जा कर के देख सकते हो. तो इस ईयर का अपडेट आ जाएगा. एंड देन इसका जो एग्ज़ाम होता है वो 2 phases में होता है. द फर्स्ट फेज इज़ द गैट पोर्शन, द पार्ट 1, द राउंड 1, अंडर विच आपके सारे क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, इंग्लिश, GK, मैथ्स, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं. एंड वंस यू क्वालिफाई दिस राउंड 1, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द राउंड 2 विच इज़ द GDPI राउंड. द गैट पार्ट, द राउंड 1 जो गैट का पोर्शन होता है, गैट का पार्ट होता है, दैट इज गिवन 70% ऑफ द वेटेज ऑफ द होल एग्जाम. एंड अगेन GDPI जो राउंड होता है दैट इज गिवन द 30% ऑफ द वेटेज ऑफ होल राउंड. सो आई थिंक आई मेड दिस क्लियर टू यू गाइज. अगेन मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी एंड इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी लाइक कोई सुविधा नहीं है कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा सको या कोई गाइडेंस नहीं है, देन देयर इज़ अ मस्ट बाय बुक विच इज़ द अरिहंत वन. आप वो खरीद सकते हो. आप वहाँ से पूरा गैट का प्रैक्टिस कर सकते हो. बिकॉज
ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स जो मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, मैंने हर किसी से यही सुना है कि जो गैट का पोर्शन है अरिहंत का, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप उसको बहुत पेशेंस के साथ एंड अच्छे से प्रैक्टिस करो तो वो आपके लिए इनफ है आपके गैट का पोर्शन कंप्लीट कराने के लिए। सो यू कैन बाय दैट बुक एंड यू कैन गो एंड प्रैक्टिस द गैट पोर्शन ऑफ दिस MFM, मास्टर्स ऑफ फैशन मैनेजमेंट। अगेन फॉर द GD and PI राउंड, माई चैनल इज़ देयर। इस साल भी मैंने बहुत सारे बच्चों को तैयार किया है, उनके मॉक्स लिए हैं, तो GD PI के लिए यू कैन रिलाई ऑन मी, बट फॉर द गैट पार्ट यू कैन गो एंड बाय दैट बुक। द लिंक इज़ इन माई डिस्क्रिप्शन अगर आपको वो बुक लेनी है तो। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये डाउट भी होते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स आर यू गोइंग टू स्टडी इन दैट MFM। तो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। दैट इज़ जो सेमेस्टर में टॉपिक्स हैं, आपके सब्जेक्ट्स है, दैट इज़ रिलेटेड टू मार्केटिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू मर्चेंडाइजिंग, दैट इज़ रिलेटेड टू मैनेजरियल एस्पेक्ट्स कि आप कैसे किसी फैशन हाउस में जा कर के अगर वहाँ पे आप मैनेजर के पोस्ट पे हो तो किस तरीके से आप वहाँ का डिज़ाइन हैंडलिंग कर रहे हो, राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन टू टेकिंग ऑर्डर्स एंड देन एग्जीक्यूटिंग एंड एवरी अदर थिंग। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैब्रिक एंड रिसर्च, इंफॉर्मेशन स्टैटिस्टिकल technology, the supply chain, the consumer behavior and the consumer research, the retail management, the brand management, neuromarketing, luxury management and the basic steps of entrepreneurship. So if you want to start your business, so the principles and the guidelines which you study under this Masters of Fashion Management, the course offered by NIFT, तो आप तैयार होते हो कि अपना बिजनेस आप कैसे सेट करोगे एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल्स। तो ये आपको पूरा का पूरा ये कोर्स सिखाता है। दिस इज़ अ वेरी वाइड कोर्स। सो अगेन फैशन इंडस्ट्रीज़ में जो मैनेजर के पोस्ट पे जो वर्क्स होते हैं, ये वहाँ पे भी आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, राइट फ्रॉम इफ़ यू आर इन एनी एक्सपोर्ट हाउस और इम्पोर्ट हाउस, तो राइट फ्रॉम टेकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द क्लाइंट, अगर उन ऑर्डर्स में कोई चेंजेस है एंड देन अगेन रीडिज़ाइनिंग इट एंड कंस्ट्रक्टिंग दैट पर्टिकुलर डिज़ाइन, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसे चेक करना, उसके क्वालिटी इंश्योरेंस को चेक करना। तो ये सारे स्टेप्स, ये सब कुछ आप अंडर दिस MFM सीखते हो, तभी आप इसे जा कर के इंडस्ट्रीज़ में एज अ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस वर्क करते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट MFM. You also learn about financial and marketing skills so that you can excel in your business. So I hope I'm making myself clear. Again, let me tell you one more thing. There is a specialization. जब आप particularly MFM में आकर के after 6 months or 1 year आप properly एक field में specialization करते हो, and the 3 fields which are given under MFM are like marketing, entrepreneurship and international business. ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक आप चूज़ कर सकते हो जिस पे आपको स्पेशलाइजेशन करनी है। Now there are various other aspects under marketing, under international business, under entrepreneurship. तो इनमें से कुछ आपका merchandising, fashion planning, e-commerce, product developers, brand entertainment and social media marketing, ये सारे आपके proper फील्ड्स हैं, प्रॉपर एरियाज़ हैं जहाँ पे आप वर्क करते हो एंड आपको सिखाया जाता है अंडर MFM. Also, if we talk about international business, so under this you are going to learn about global marketing, costing, profitability, global fashion business, export merchandising, source managing, sampling merchandiser, वेंडर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एंड एवरी अदर एल्स। तो मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ जहाँ पे आपको पता चलेगा कि अंडर दीज 3 कैटेगरीज व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज जिसमें आप काम करने वाले हो। उसी तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप में आप सीखते हो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स एंड द गाइडलाइंस जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा बिजनेस वर्क करता है।
ऑल्सो इफ़ यू आर अंडर एनी फैमिली एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका एक फैमिली बिजनेस है तो उसको कैसे हम आप लेकर के चलते हो, एंड व्हाट आर द लाइक मार्केटिंग रिसर्च एंड कंज्यूमर बिहेवियर जिसके ऊपर आपका प्रोडक्ट बेस्ड होता है, एंड हाउ आर यू गोइंग टू फ्लरिश इन दैट फील्ड, ये सब कुछ आपको MFM सिखाता है अंडर द स्पेशलाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू चूज कि आपको कहाँ पे कैसे वर्क करना है. अगेन हियर इज द लिस्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप देख सकते हो. So I'm also providing you one slide under which I'm giving you the career options in fashion management. जो इसके 5 major career options हैं वो है आपका buying, merchandising, sourcing and procurement. The second is the e-commerce, the third is the marketing, the fourth is the exports, and the fifth is the retail. Under these 5 segments, these 5 areas, आपके बहुत सारे सब areas हैं जो कि मैं आपको next slide में बता रही हूँ. Have a look. आपने अभी देखा what kind of areas we are having. Now I am showing you under this slide what are the companies and who are the companies who which come under placements, and आप उनके under इन areas में काम करते हो. So have a look. ऑल्सो गाइज, अभी आपने देखा कि कितनी सारी कंपनीज हैं जिसके अंडर आप इन 5 एरियाज में काम करते हो. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कितने सेंटर्स में NIFT के आपके MFM का ये कोर्स है. सो अगेन हैव अ लुक टू दिस स्लाइड. सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट कि कौन सी कंपनीज हमारे प्लेसमेंट्स में आती हैं, बट प्लेसमेंट्स बैक करना इज इन योर हैंड. ये आपके हाथ में है कि आप 3 लाख का पैकेज लेकर जा रहे हो या आप 10 लाख का पैकेज लेकर जा रहे हो पर एनम, या 15 लाख का पैकेज लेकर जा रहे हो. देयर आर ऑल्सो कंपनीज जो बाहर से आई हुई होती हैं, दे आर नॉट ऑफ इंडिया. सो इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क एंड योर क्रिएटिविटी solely. आई होप आपको ये पूरा का पूरा सेशन समझ में आ गया होगा. इफ़ अभी भी आपके कोई भी डाउट है, यू कैन ऑलवेज गो टू माई कमेंट सेक्शन एंड वहाँ पे आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो. यू कैन ऑलवेज पिंग मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं वहाँ पे भी आपके डाउट्स क्लियर करती हूँ. एंड नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट मास्टर्स ऑफ डिज़ाइनिंग. सो गाइज स्टे ट्यून्ड. अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय.